अप्पामेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादंतो सुही होई अस्सिम लोये परथच। महामंगलकारी उत्तरायण सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना सबसे प्रथम अध्ययन विनय नाम का और विनय नाम के अध्ययन में आज दूसरा श्लोक। अप्पामेव दमे यव्वो। शायद कई लोगों के मन में दुविधा है, इनका क्लैरिफिकेशन आज आपके सामने। धर्म और पाप दो क्षेत्रों को बिल्कुल बराबर समझ लेना। अध्यात्म जगत में धर्म की शुरुआत पहले काया से, फिर वचन से, फिर मन से। पाप के क्षेत्र में पाप की शुरुआत पहले मन में होती है, फिर वचन में होती है और फिर काया में। रिपीटेशन। अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म की शुरुआत पहली काया में। अब ये बोलो कि पहले से हमारा मन नहीं लगता है, नहीं ही लगेगा। नहीं लगता है, नहीं ही लगेगा। धर्म यदि शुरू करना है तो पहले काया में करो। मेरी और आपकी सबकी, यहाँ बैठने वाले सबकी एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत शुरुआत में छोटे थे तब मेरी मम्मी ने या तो आपकी मम्मी ने आपको लेकर के परमात्मा के मंदिर में या तो गुरुदेव के चरण में आकर के रखा था। तब बोल भी नहीं पा रहे, शायद आँख खुली हो गई। माँ ने मंदिर में परमात्मा के सामने रख करके बस बोला था जय जय, और तुमने भी शायद गुरुदेव के पास आकर के कहा था महाराज साहब के डालो। कुछ पता नहीं था। रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत शुरुआत में हम मंदिर में आए तब हमारी काया आई थी, न वचन था न मेरे पास मन था। 3-4 साल की उम्र होने के बाद शायद मम्मी ने अपने को थोड़ा बोलने के लिए सिखाया और हमने कुछ बोलना शुरू किया। जो भी जय जय और जो कुछ भी था वचन में आया। और 16 साल 20 साल के बाद गुरु भगवान और परमात्मा जब समय आए तब हमारे भगवान क्या है, बराबर है। मैं रिपीट करना चाहता, धर्म की शुरुआत जिसको भी करनी है वो जिंदगी में कभी ये बात मत करना कि महाराज साहब अभी तक धर्म में मन लगता नहीं है। लगेगा ही नहीं। पहले काया में, फिर वचन में, फिर मन में। और पाप के क्षेत्र में आपको काया नंबर 3 पे है, पहले मन में आएगा, क्योंकि जन्म जन्म हम पाप की विरासत को लेकर क्या है। माने पाप करने के लिए सबसे पहले नंबर काया नहीं, सबसे पहले मन में पाप आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर काया में। एनी डाउट? मैं आगे चलूं। धर्म की शुरुआत पहले काया में, फिर वचन में, फिर मन में। पाप की शुरुआत पहले मन में, फिर वचन में और फिर काया में, बराबर है। आज वो बात शास्त्र का लिखते हैं कि अप्पा चेबद में यव्वो। यदि पाप करने से बचना है तो मन सीधा मानने वाला नहीं है, बला तुझे रोकना पड़ेगा। दमे यव्वो माने आपको दमन करना पड़ेगा। आपका मन कहता है कि लड़की को देख ले, रोकना पड़ेगा। आपका कान कहता है निंदा सुन ले, आपको रोकना पड़ेगा। आपकी जबान कहती है किसी को गाली दे दे, रोकना पड़ेगा। फोर्स। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सीधे सीधा मन मानेगा नहीं, मन को दबाना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा। और ये उत्तरायण सूत्र में लिखते हैं दमन करो। दमन, शमन नहीं, दमन। शमन माने स्टेडी, दमन माने आप बलात् रोको। आज का साइंस ने गलत तरीका लगाया है। कई लोग ये बोलते हैं कि स्प्रिंग को जितनी जोर दबाएंगे उतनी डबल जोर से, क्या बोलते, क्या बोलो, तुम ही बोलो, तुम्हारे मन में क्या है? हाँ, सच बोलो। बाउंस कितनी होती? बाउंस डबल होती है? जितनी होती उतनी होती कि डबल होती? सीधी रख दो तो इतनी उछलेगी ना, ये डबल तो नहीं होती है ना। और मैं तो आपको एक गंभीरता से इस लॉजिक को जो भी मानते हो उनको पूछना चाहता हूँ। सच बोलो, रास्ते में यहाँ से निकल के घर तक तुम जाते हो, घर से निकल के ऑफिस तक जाते हो, मन में जितने विचार है सबको इंप्लीमेंट करने की शुरुआत कर देंगे। यहाँ बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूँ, यू आर रेडी? ये समाज थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा रहा है ना ड्यू टू दमन। रिपीट करना चाहता हूँ, आज समाज थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा है। आपकी धर्मपत्नी किसी की धर्मपत्नी, आपकी बहन किसी की बहन यदि सुरक्षित है, इनका सबसे बड़ी ताकत दमन के क्षेत्र में जाता है। मन को रोको,
आप ये बोलो कि मन में जो भी विचार उनको अप्लाई करो, तो उनको बोलो कि समाज व्यवस्था बचेगी। किसी लड़की को देख करके रैप करने का विचार आएगा, मन को रोकेगा नहीं तो शुरू हो जाएगा। किसी की तिजोरी देख करके डाका डालने का मन होगा तो चोरी होती रहेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या होता है? समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, गवर्नमेंट व्यवस्था दमन से चलती है, समन से कभी नहीं चलती है। यू आर एग्रीड विथ मी और नॉट? आप मुझे चैलेंज करते रहना, दमे योगो, दमन करते चलो, मन को रोको। मन बोलता है देख ले लड़की को, देख ले, प्लीज नहीं। आपके मन में ये लॉजिक बैठता है तो फिर मैं आगे चलूं। बिल्कुल बैठ गया। समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था, शील संस्कार की व्यवस्था हमेशा दमन से ही सुचारू रूप से चलती है। किसी को भी मन में डाउट है तो पूछ लेना, कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। अनिल, क्लियर हो गया? मन में आता है गलत, उनको रोको। अपा चेबद में हो, अपा वो कठिन है, वो भी शब्द लिए। दमन ही करना पड़ेगा, मगर दमन कठिन भी है। मन ये बोलेगा देख लेना, मन ये बोलेगा खा लेना, मन बोलेगा ये पी लेना, मन ये बोलेगा कर लेना, प्लीज नहीं। जिन लोगों को मन में होता है ना, गुरुदेव सामयिक में बैठते, तो तुम क्या बोलते हो प्रवीण? सामयिक में बैठते मगर मन, बोलो तुम बोलो, आज क्लियर कर दूं क्या? सामयिक में बैठते मगर मन विचलित होता है। सच बोलो। अभी मैं पूछूं, सामयिक में बैठने के बाद कल्पक मन यदि इधर उधर घूमता है तो सामयिक करने में मजा क्या? हाँ, आप ये बोलो, सामयिक करने में सिर्फ मन ही इधर उधर गया, वचन और काया तो कम से कम स्टेडी रह गई। सच बोलो, आपको क्या दिखाई पड़ता है? सामयिक में मन इधर उधर जाता है वो दिखाई पड़ता है, कि वचन और काया सामयिक में स्टेडी रह जाती है वो दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यदि सामयिक नहीं करते तो मन वचन काया तीनों पाप में जाते। सामयिक करते तो सिर्फ मन ही गया, वचन और काया तो एक जगह बैठा ना। ये प्लस पॉइंट था कि माइनस पॉइंट था? माने सामयिक करते करते मन इधर उधर जाए तो चिंता मत करना, वचन और काया तो कम से कम एक जगह बैठा। कबीर ने एक शब्द लिखा है, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। कबीर का ये कोटेशन है, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। मन भले ही पाप के क्षेत्र में चला जाए, प्लीज आपके शरीर को मत भेजो। ये कंसेप्ट क्लियर? तो अभी आपके सामने 5 बात करना चाहूंगा। किसी के मन में डाउट है तो क्लियर कर दो। बलात् भी आपको करने से बचना। यहां बैठने वाले सबको एक प्रश्न पूछना। सच बोलो, टॉप गियर में आपकी गाड़ी जाती हो और रास्ते पे सिग्नल हो, रेड सिग्नल, आप बड़े प्यार से रोकते हो कि बलात् रोकते हो? हाँ, रोकना पड़ेगा नहीं, प्रेम से कि मन को मारना पड़ता है? हाँ बोलो ना बोलो? मारना पड़ता है। आप टॉप गियर में गाड़ी भगाते थे और आपको शायद कभी कभी मन में गाली भी देते हो, ये सिग्नल को अभी ही मौका मिला बोलते हो ना, मगर रोकना पड़ता है ना। सच बोलो, आपका मन ना कहता है फिर भी तुम रुक जाते हो तो 2 काम होता है, दूसरे का भी एक्सीडेंट बच जाता है और तुम्हारा भी अकस्मात बच जाता है। बराबर है ना? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बराबर है ना? माने आपका मन गलत में जाने का मन करता है, वहाँ बलात् भी रुक जाओ, आपको भी लाभ और सबको लाभ। यदि आपने आपके मन को छोड़ दिया, आपको भी नुकसान और कई लोगों को भी नुकसान। बहुत शॉर्ट में 4 बात बता, मैं आगे चलना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में। एक लड़का था जिनको सर्दी बहुत थी। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ 5 मिनट में, क्योंकि मुझे एक अलग बात करना है। लड़का था, सर्दी बहुत थी और सामने घर में आइसक्रीम आया और लड़के ने माँ से आइसक्रीम मांग लिया। लड़का तारता रो रहा था, माँ को लड़के पर बहुत प्यार था और माँ ने लड़के को आइसक्रीम दे दिया। आंसू बंद हो गए मगर सर्दी बढ़ गई। ओके, एक पहला विकल्प था, आंसू बंद हो गए मगर सर्दी बढ़ गई। नंबर 2, जैसे ही लड़के ने आइसक्रीम मांगा, माँ ने जोर से चाटा जड़ दिया, लड़का शांत हो गया। आइसक्रीम नहीं मांगा,
मगर लड़के को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। नंबर 2। नंबर 3, जब लड़के को सर्दी थी, आइसक्रीम मांगा और माँ ने सीधा उनको वीडियो गेम दे दिया। या तो बोला चल मंदिर में जाना है ना, गुरुजी के पास तू बोलता था ना जाना है, और लड़का चला आया, वो आइसक्रीम भूल गया। नंबर 4, माँ ने उनको समझा दिया बेटा आइसक्रीम तेरे लिए नुकसानकारी है, ये सर्दी है, आइसक्रीम डिस्टर्ब करेगा, और लड़का रुक गया। बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ। अध्यात्म जगत में 4 विकल्प है। नंबर 1 का विकल्प भोग, नंबर 2 दमन, नंबर 3 डाइवर्जन, और नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट क्लियर? नंबर 1 भोग, आंख में आंसू थे और माँ ने आइसक्रीम दे दिया, ये था भोग। मन ने जो मांगा तुमने दे दिया, वो भोग। नंबर 2 दमन, दमन माने चांटा मार दिया, खबरदार आइसक्रीम मांगा तो बेटा शांति से बैठ गया, ये तो दमन, सेकंड विकल्प। तीसरे नंबर का विकल्प डाइवर्जन, समझे ना, सर दही नहीं भी दिया, चाटा भी नहीं मारा, और माँ मंदिर लेके चली गई। माँ ने बोला देख मिठाई चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, और भी कुछ दे सकती हूँ, और बेटा आइसक्रीम भूल गया। भोग, दमन, भक्ति, डाइवर्जन माने भक्ति, और नंबर 4 ज्ञान, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। बराबर है? इस सभा में बैठने वाले जो सबसे विकल्पों ना चौथे नंबर का अंडरस्टैंडिंग, मेरे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारी है, मम्मी मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, ये कौन बोल सकता है? एडल्ट और मैच्योर होगा वो बोलेगा जान दो नहीं खाना है। मगर मेरे और आपके लिए कौन सा विकल्प श्रेष्ठ? भोग का, दमन का, और डाइवर्जन का, और अंडरस्टैंडिंग का सबसे श्रेष्ठ विकल्प मेरे और आपके लिए कौन सा? हाँ, डाइवर्जन का। दमन भी लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, श्रेष्ठ विकल्प डाइवर्जन का। अब कुछ भी गलत के लिए तुम जा रहे हो और डाइवर्जन दे दो, और अपने आपने देखा होगा पानी ऐसा है ना, तुम सिर्फ पानी में अंगुली करके इतना डाइवर्जन दे दो होगा, पूरा का पूरा पानी अपनी दिशा बदल देगा। पूरे पानी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना डाइवर्जन दे दिया और पानी गया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, थोड़ा प्रयोग करना। मन में कहीं भी किसी गलत विचार आया, गंदा विचार आया, उसी टाइम डाइवर्जन दे दो। रिपीट। आपको लगता है किसी लड़की को देखा और मन उत्तेजित हो गया, उसमें मन आगे बढ़ने के लिए तैयार था और आपने उनको डाइवर्जन दे दिया। कल गुरुदेव प्रवचन में गया और प्रवचन में 5 सब्जेक्ट गुरुदेव ने बताया, उसमें चौथे नंबर का सब्जेक्ट क्या था? सिर्फ इतना डाइवर्जन दे दो, अपने आप से सब विचार आपके निकल जाएंगे। सच बोलो, ये प्रयोग किया है तुमने? जब भी गलत और गंदा विचार आवे, लंबी चौड़ी बात मत करो, उनको सिर्फ डाइवर्जन दे दो, अपने आप से वो गलत विचार गया। सक्सेसफुल थॉट, सक्सेसफुल प्रोसेस। आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। आपने कभी किया है? मैं ये नहीं कहता हूं प्रवचन याद करो, गंदे विचार को रोकने के लिए एक बार आप चेक करो, कल बिजनेस किसके साथ सौदा, पेमेंट लेना बाकी था, उसने बोला था 3 तारीख को, सिर्फ एक विचार बदल दो। करेंगे आप डाइवर्जन? इतनी ताकत आपकी बनी रहेगी। हम भी तो मजे में, इसलिए डाइवर्जन के हिसाब से रिपीट करना चाहता हूं। एक स्थूलीभद्र स्वामी को छोड़ के सबको भगवान ने डाइवर्जन की बात की। स्थूलीभद्र स्वामी वॉज द एक्सेप्ट अपवाद थे। वेश्या के सामने खड़े रहने के बाद 4-4 महीना के उपवास, 4 महीना रहने के बाद आंख में विकार पैदा नहीं हुआ, वो स्थूलीभद्र की ताकत थी, बाकी किसी की ताकत नहीं। श्रेष्ठ विकल्प डाइवर्जन का। जब भी आपको मौका मिले, कुछ गलत विचार चलता है, उनको डाइवर्ट कर दो और अपने आप से गलत विचार शांत हो जाएंगे। बराबर अनिल बैठ गया एकदम? तो आगे चलूं। और 5-6 बजे में ये वो आज 5 बात आपसे पूछना चाहता हूं और खुद को रोज पूछो। नंबर 1, आप वाई मी। आज का प्रवचन पूरा इस 5 स्टेप पर, वाई मी। अब तक नहीं पूछे मेरे दुख क्यों, अब ये पूछो भगवान मुझे इतना भी सुख क्यों मिला, वाई मी।
भगवान 72 साल की उम्र तक मेरा सब कुछ ठीक कैसे चला? जन्म से लेकर के मुझे आंख क्यों मिली? मेरी डिलीवरी सुखरूप कैसे हो गई? थाली में रोटी चावल सब्जी से आई। 5 इंद्रिय सशक्त मन सब कुछ अभी तक अच्छा कैसे चला? रात को सोने के बाद भी मेरी पत्नी बिल्कुल बगल में होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने आज तक मेरा मर्डर क्यों नहीं किया? सच बोलो, मैं इतना पुतना अभी तक तुमने ये पूछा है कि भगवान मुझे दुख क्यों आया? आज से ये पूछना शुरू करो, भगवान मुझे सुख क्यों मिला? सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी ये प्रश्न पूछा है? अनिल, वाई मी? प्रवीण पूछा है? क्यों नहीं? आप सबको देखने के बाद मैं कई बार मुझे खुद को पूछता हूं कि मुझे दीक्षा क्यों मिली? मैं तुम्हारी बात कहाँ करूं? वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, झगड़ू शाह, भामा शाह, पेथर शाह, देत शाह, झांझन शाह, जिनके चरित्र का वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है, ऐसे महापुरुषों को भी दीक्षा नहीं मिली थी। आज के जमाने में एक अच्छे श्रावक एक साल का जो 50 करोड़ का डोनेशन करते हैं, उनको भी चारित्र नहीं मिला है। कुमारपाल भी शाह को भी चारित्र नहीं मिला है। शादी के 15वां दिन से जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आज भी ऐसे लड़के और लड़कियां, उनको चारित्र नहीं मिला है। मैं रोज भगवान से पूछता हूं, भगवान मुझे कैसे मिल गया? इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, आपने कभी ये पूछने का प्रयास किया है, वाई मी? और दो बात, आपका पुरुषार्थ, आपका प्लानिंग नहीं था, फिर भी आपको मिल गया, उनके पीछे आप जवाब क्या देंगे? आपका पुरुषार्थ भी नहीं था, आपका प्लानिंग भी नहीं था। यही माता पिता, यही संस्कारी परिवार में आपकी नहीं थी, फिर भी जन्म हो गया। आपने कभी पूछा कि गुरुदेव मुझे क्यों मिला? कई लोग मेरे पास आते हैं, बड़ी वेदना से कहना चाहते हो, कई लोग अच्छे लोग भी, माना साहब मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे जिन में दुख क्यों आया? मेरा बिजनेस क्यों नहीं जमता है? पेमेंट, क्या क्या खोखली बात लेकर के जब आते, मैं इनको नाराज तो नहीं होता, मगर जब ऐसी शिकायत करते, माना साहब मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों? तुमने इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहते हो, भगवान महावीर ने किसका गलत किया था? आप जवाब देंगे? जब तुम खुद की बात करते हो तो भगवान महावीर को तुमने कभी याद किया किसका गलत किया था? 12.5 साल तक भगवान महावीर पर उपसर्ग आए, तो वहां तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या है जवाब? आप मुझे बताएंगे भगवान महावीर ने किसका गलत किया था? अच्छे महापुरुष ने किसी का गलत नहीं किया था, फिर भी उनका गलत हुआ, तो ये क्या, ये लॉजिक लगा के बैठते हो कि मानस से मैंने किसी का बुरा नहीं किया? अरे इस जन्म में नहीं किया भगवान महावीर का। मैं आपको पूछना, सर बोलो, कान में कीले ठोके, तुम वहां प्रवीण क्या लॉजिक देंगे? क्या कब माने ओके, भगवान के कान में जब कीले ठोके गए तब तुम सीधा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो कि भगवान ने 70वें भूमि में किसी के कान में शीशा डाला था। माने भगवान महावीर के कान में कीला इसलिए डाल गया कि 17 भूमि में शीशा डाला था। तो तुम्हारे जिन में दुख आए तो किसी भूमि में कोई एंट्री नहीं डालते हो तुम? सीधा पूछ लेते हो, मैंने किसी का गलत नहीं किया, मेरे जिन में दुख क्यों आए? अरे भगवान का उपकार मान। मुलुंड में एक लड़का मिला था मुझे, मुलुंड में, और वो बोलता था मानस से धर्म की इतनी ताकत बता दो, मुझे तो धर्म का कोई फल मिला ही नहीं। रोज पूजा करता हूँ, रोज अमल करता हूँ, वो करता हूँ, दान करता हूँ। मैं बोला कल चाहिए कि अभी चाहिए कि अगले जन्म में चाहिए? वो तो हैरान हो गया। पहली बार कोई साधु ने पूछा, मैं बोला अगले जन्म में चाहिए। मारा से अभी सकता है, मैं अभी एट मोमेंट। मारा साहब अभी तक तो कोई साधु मुझे ऐसा नहीं मिला। मैं बोला हूं ना, मैं चल। और मैंने तो आसन पे बैठा था, कपड़ा पहना। मैं बोला देख वासुदेव स्वामी है यहाँ मुलुंड में, चल।
जितना धर्म किया उतना फल अभी मिलेगा। कल्पक मैं तो खड़ा हो गया, वो डर गया कि यार महाराज साहब को मजाक तो नहीं कर रहे, अभी तक साला किसी ने बताया नहीं और महाराज साहब बोलते अभी देता हूं, और मैं कपड़ा पहन के उनका हाथ पकड़ा, चल महाराज साहब कुछ कंडीशन तो नहीं ना, वो डर गया। अभी मैं कंडीशन वहां बताऊंगा, एक कंडीशन है, महाराज साहब अभी बताओ चलूं कि नहीं चलूं, पहले चलूं। बोला कंडीशन एक ही है, भगवान के पास जाकर के तेरे नाम से मैं बोलूंगा कि भगवान इस लड़के ने बहुत धर्म किया, इनका सब फल दे दो अभी, और जन्म से लेकर जितने भी पाप किए उनका फल भी अभी ही देना। नहीं नहीं महाराज साहब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जाता हूं। सच बोलो, धर्म का फल चाहिए कि पाप का भी चाहिए? एक दिन में एक बार 2 मिनट के लिए तुमने परमात्मा का दर्शन किया है और 3-3 घंटे सीरियल देख के लड़के की बात देखा है, चाहिए तुम्हें पाप का फल? आंख खत्म हो जाएगी तुम्हारी। एक अमल का फल मांगते हो, तुमने होटल में जाके पाप किया उनका फल मांगते हो? 1000 रुपया डोनेशन दिया वो फल मांगते हो? करोड़ रुपए की चीटिंग तुमने की मांगते हो फल? तुम धर्म का फल चाहिए, पाप का फल नहीं चाहिए, न्यूट्रल है कर्म सत्ता, तो साफ देगी। खोखले लोग धर्म करने के बाद तुम ये मानते कि जैसे तुम्हारा मौज बजा जाएगी, इस क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश भी अलाउड नहीं है। मैं तो आपको ही कहना चाहता हूं, जब भी तुम्हारे जेल में दुख आवे ना, तब इतना ही कहना, भगवान इतना ही क्यों आया? मैंने जो पाप किए वो पाप का फल मिले तो भगवान में शांति से बैठ नहीं पाऊं, इतना पाप किया है भगवान, तेरी ही का इतना ही दुख आया, बाकी तो मर जाता मैं। चलो आगे। नंबर 1, वाई मी। प्रवीण, मालूम नहीं तुम्हें, कई रात को ये रजोवन बाजू में देख करके जब नींद उड़ जाती है ना, कितनी रात ऐसी होती है कि इसको देख करके रात को आंख में से आंसू चलते हैं, देखने वाला कोई नहीं होता है। मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, तो ये कैसे चारित्र मिला? राजा महाराजा चक्रवर्ती सेठ और साहूकार जिसको नमस्कार करते हैं, ये चारित्र मिला तो कैसे मिला? क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं था। तीस साल की उम्र तक तुम्हारी आंख कैसे बची? अभी गले में हमारा पानी कैसे उतरता है? मालूम है, यूरिन के 2 ड्रॉप उतरने बंद हो जाते हैं ना, आदमी कम हो सकता है। तुमने कभी पूछा भगवान ये यूरिन पास सीधा कैसे होता है? डायलिसिस करते उनको पता हो क्या क्या होती है? ये यूरिन के 2 ड्रॉप भी तो पता चले, यहां ही तुम्हारी मौत दिखाई पड़े, लगे कि जीवन खत्म हो गया। तुमने कभी पूछा भगवान ये पानी गले से कैसे उतरता है? यूरिन पास से होता है, ये भोजन गले से कैसे उतरता है? कैंसर वाले को दिखाए तुमने गले से भोजन बन, यहां छिद्र डालो, यहां छिद्र डालो, ये तुमने कभी देखा है? तो ये देखने के बाद तुमने कभी खुद को पूछा वाई मी? नहीं, आप मुझे पूछो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। आपके मन में ये भाव क्यों नहीं बना? आज मैं बहन को भी पूछना चाहता हूं, हर एक माताओं और बहनों सबको, वाई मी? 2-2 और 3-3 साल के लड़के और लड़की को देखो, डैमेज कंट्रोल, तो तुम्हें लगेगा कि भगवान मेंटली रिटायर किसी को तुमने देखा है? मैं बात करना चाहूंगा, बाफना ज्वेलर्स है ना, नाम रतनलाल जी बाफना, जलगाम से 10 किलोमीटर दूर आपकी गौशाला है। मैं वहां प्रवचन करने के लिए गया था, पूरा जलगाम वहां आया था, और रतनलाल जी बाफना ने बाहर से आने वाले सभी का सामी वात्सल रखा था। एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारे से ब्लाइंड स्कूल के 40 नहीं मेंटली रिटायर्ड 40 लड़के हैं, आप बोलो तो लाओ। बापना ने बोला सबको भोजन करेंगे, लाओ। 40 लड़के आए। कल्पक में उनको बास्केट डालने में डर गया था। मेंटली रिटायर, आंख ऊपर, ऐसे वैसे इनकी चेष्टा, डाल तो दिया बास्केट।
मगर बोलना पड़ा, भाई इनको ले जाओ जल्दी। 5 लड़के थे जो उनको भोजन करा के मेरे पास आए। तब से ये प्रसंग दिमाग में सेव हो गया है। महाराज साहब, आज इस लड़के को देख करके भगवान के पास जाकर के धन्यवाद देने का मन है कि प्रभु आपने अनंत उपकार किया। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब, 40 लड़के को हमने भोजन के लिए बिठाया। दूधपाक पूरी का भोजन था महाराज साहब। दूधपाक तो हमने परोस दिया महाराज साहब, मगर कहाँ ना बोलना वो बेटे को पता नहीं था महाराज साहब। और जब तक वो ना बोले तब तक हमें तो परोसना था। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3, 4, 5, पेट की तो मर्यादा होती है महाराज साहब। हम देते चले, वो पीते चले, हम देते चले, वो पीते चले। 40 लड़के को मेंटली रिटायर होने के हिसाब से पता नहीं था कहाँ रुकना चाहिए। हम देते चले, वो पीते चले। आखिर शरीर ने उनका काम किया, सबको वॉमिट हुई। महाराज साहब वहाँ तक भी ठीक था, थाली पे बैठे सबको वॉमिट हुई। वॉमिट होने के बाद तो हमको दूधपाक परसना बंद कर देना पड़ा और सब थाली में से वॉमिट खाने लगे महाराज साहब। आंख में आंसू थे। गुरुदेव, पहली बार पता चला भगवान ने हमको मन दे करके क्या कर दी है। किसकी शिकायत है तू मेरे पास? हमारे वहां ठाणांग सूत्र में रोज रात को मुनि को अपने शरीर का आभार मानने का कहा है। उपकारी, भगवान तो मेरे उपकारी है ही, मेरे गुरुदेव और मेरा धर्म तो मेरा उपकारी है, मगर ये बॉडी भी मेरी उपकारी है। साधना करने के लिए सुविधा देती है। भगवान, आपने मेरा गला, मैं करीबन 49 करता हूँ, ये वॉइस बॉक्स चलता है। प्रभु आपकी परम करुणा, अभी मैं कोई आगम पढ़ता अच्छी, आपकी परम करुणा, वाई मी। आई वुड लाइक टू आस्क यू सिंसियरली, आपके मन में ये भाव है वाई मी? आज से शुरू कर देना। खैर, अब तक नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक हमारी शिकायत थी वाई मी, मुझे दुख क्यों? अभी इतना पूछना, भगवान मुझे सुख क्यों? प्रश्न वही, मगर सब्जेक्ट बदल देना। नंबर 1, वाई मी। एक प्रश्न खुद को पूछ करके सेकंड नंबर का प्रश्न पूछना, फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? आंख का इन्वेस्टमेंट किसके लिए, कहाँ? फॉर व्हाट? अभी तक आंख मिली, फॉर व्हाट? ये चातुर्मास फॉर व्हाट आप बोलते हैं ना, चातुर्मास गुरुदेव आप आए तो आप क्या बोलते हो? जीवन परिवर्तन के लिए। फॉर व्हाट? हर जगह तुम्हारा खुद तो पर्पस होगा ना। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, खुद को पूछो। एक तो भगवान को पूछो वाई मी, भगवान मुझे इतना क्यों मिला? और अभी खुद को पूछो फॉर व्हाट? अभी भगवान मुझे आंख मिली है, किसके लिए मिली है? लड़की को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए? पैसा मिला है मौज मजाक करने के लिए, दान करने के लिए? मन मिला है किसी का गलत सोचने के लिए या भावना करने के लिए? फॉर व्हाट? एफडी करने के लिए, चैरिटी करने के लिए? अभी तक भगवान मेरे पैर चलते थिएटर में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए? संपन्न परिवार मिला है किसके लिए? सबको धर्म में जोड़ने के लिए कि पाप क्षेत्र में ले जाने के लिए? आप मुझे बताओ, तुमने ये कभी प्रश्न पूछा फॉर व्हाट? हम रोज पूछते कि क्या मिला है ये। एक मिनट के लिए गुरुदेव ने मुझे और शांति से बैठने दिया। रत्न ने क्या करना है? फॉर व्हाट? किसके लिए मिला है? माँ बाप को रुलाने के बाद ये चारित्र जीवन तूने किसके लिए लिया? किसके लिए? आराम करने के लिए, मजा करने के लिए, खाने के लिए? फॉर व्हाट? शायद बोलो आपके पास जवाब है। अभी आपका जो भी जीवन बचा है वो फॉर व्हाट? चलो गया, उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। जो भी गया आपके पास से छोड़ दो। अभी आपके पास जो भी मिला है, जो शक्ति मिली, संपत्ति मिली है, जो ताकत मिली है, फॉर व्हाट?
आपसे जवाब चाहता हूं। शेखर जी जवाब प्लीज सिंसियरली। 30-40-70 निकल के मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि रिवर्स में आने का अभी कोई चांस नहीं है। बट अभी आगे सब कुछ तो मेरे हाथ में है, जो भी है। अभी खुद को पूछो, फॉर व्हाट? भगवान मेरा मन मिला है वो रिवेंज के लिए? 4 साल के पहले तूने मेरा पेमेंट डुबा दिया था, हड्डी तेरी तोड़ डालूंगा, इसके लिए मेरा मन मिला है क्या? एक एक चीज, रिलेशन, एक बहू सोचेगी मेरी सास मिली है फॉर व्हाट? झगड़ने के लिए। एनी आंसर फ्रॉम यू? राजेश प्रश्न रोज पूछना शुरू करेंगे? हाँ क्या? हाँ, ये सोचने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक सोचने का रास्ता दिखाता हूं। गौतम, एक समय का प्रमाद मत करना। ये भगवान महावीर का गौतम को विधान था, प्लीज नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। वाई मी और नंबर प्रश्न आता है, फॉर व्हाट? फ्री टाइम मिला मोबाइल, थोड़ा भी फ्री टाइम मिला घूमने के लिए। बड़ी पीड़ा से मैं इंदौर की तो मुझे बात का पता नहीं होगा, मेरे खुद की बात मैं करूं, जब संडे का दिन आता था ना, वो टाइम जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, पूरा परिवार खुश रहता था। संडे के दिन ऐसा था, पूरा परिवार एक साथ बैठता था, जो भी था वो। इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, आपका संडे पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर के रहते हो क्या? सच बोलो, क्यों नहीं? पिताजी, भाई, भाभी, हम सब थे ना, एक मजा। संडे के दिन आते हम राह देखते थे कब आवे। बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनता नहीं था। संडे के लिए तो कम से कम घर में रहेंगे। आप संडे के लिए घर में अवेलेबल नहीं? नहीं जानना चाहता, मुझे मालूम नहीं। मेरे साधु बने 52 साल हो गए। अभी आपकी व्यवस्था क्या है? हाँ, कहाँ? तो परिवार के लिए आपसे मैं जवाब चाहता हूं। फ्राइडे को लेकर के लड़के लोग बॉम्बे में पापा मम्मी को बोलते थे कि सैटरडे संडे हमें कुछ बोलना ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि सैटरडे संडे को कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाते, माँ बाप को बोलते भी तो नहीं। माँ बाप बोलते एक काम कर, तू कहाँ जा रहा है वो तो बता दे, हमें पता चले, कि कहीं बीच में डिस्टर्ब मत करो। ये माहौल करीबन बराबर है जो मैं बोल रहा हूँ। बम्बई की बात है कि कहीं इंदौर की भी बात है। हो गया काम। आपको भले भले मजा मानो, तुम गया काम से। बम्बई के एक भाई नागपुर मुझे मिलने के लिए थे, आंख में से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। 21 साल का लड़का मानस है। सैटरडे को निकल के अपने फ्रेंड के साथ, हमने बहुत कुछ पूछा, तू कहाँ जाता है? तो बोल कहाँ जाता है? बोल मम्मी बस यहाँ थाना मुनीश्वर स्वामी भगवान और बाजू में बस इधर उधर जाके आता हूँ। और मानस है संडे रात को इनके मित्र का फोन आया, तुम्हारा बेटा देहांत हो चुका है। कहे एक लौता बेटा था मानस। मानस साहब थाना की बात करके पनवेल चला गया। वहाँ कोई वाटरफॉल था, वहाँ पत्थर पे खड़ा रह करके सेल्फी लेने के चक्कर में पीछे गया और खत्म हो गया। एक लौता बेटा मानस साहब। ये शायद एक घर की कथा नहीं है, घर घर की कथा होने लगी अभी। इतना पवित्र अनमोल जीवन इसके लिए मिला गया।
चलो फ्री टाइम मिला है पिताजी के साथ, माता के साथ, बेटे के बेटी के साथ, और भी तुम्हारी आगे ताकत है तो गुरुदेव के पास चलो, आज मंदिर जाऊंगा। रोज तो आपाधामी में 5 मिनट में मंदिर में से भागना पड़ता है, आज 1 घंटा परमात्मा की मस्ती से भक्ति करूंगा। रोज तो गुरुदेव के पास बैठने का समय नहीं है, मगर आज पूछ लूंगा गुरुदेव इफ यू हैव टाइम, 15 मिनट आपके पास बैठो, आप मेरे से बात करो नहीं करो कुछ नहीं, मगर 15 मिनट तो उपासना में बैठने का सद्भाग्य मिले। यू नो टाइम। होटल में जाना है, मोबाइल में देखना है, पैसा खर्च करना है, एक बार होटल में जाकर के 1000, 2000, 5000 का खर्च करना है, ये सब कुछ तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हें मिला है सब कुछ। आप मुझे बताओ फॉर व्हाट? कभी भी एक्सपायर डेट किसी भी शक्ति की हो जाएगी, किसी भी शक्ति की। रात को सोने के बाद सुबह उठो और ऐसा लगेगा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेंगे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा विजन गया। हो सकता है कि नहीं? अप्पाचे वद में वो खुद को रोकना, बात रोकना, ना बोले तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, मन ना बोलेगा फिर भी आग्रह करके बोलो, जाना ही पड़ेगा मंदिर में। इसके लिए तो बचाऊं। शायद यहां बैठने वाले शायद सब एक बार मौत को नजदीक देख के आए हो, शायद सब। एम आई राइट? कहीं गए होंगे, बाजू से स्कूटर निकला, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया और आपको लगा बाल बाल बच गया। हम सबके जिनमें ऐसा बहुत कुछ बना ही है, मगर अभी मैं पूछना चाहता हूं, आप बच गए तो पाप करने के लिए कि धर्म करने के लिए? आपने ही देखा गुरुदेव बिल्कुल नजदीक मौत आ चुकी थी, कैसे बच गया? भगवान को कोई उपकार। अभी क्या करना है बचने के बाद? आपको ठीक लगे तो पूछना। आपकी आंख में से खून के आंसू निकल जाएंगे, क्या तबाह कर दिया भगवान। न कभी धर्म याद आया, न कभी मेरी आत्मा याद आई, परलोक याद आया, न मेरा परिवार याद आया। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस इसको छोड़ के कोई गोल ही नहीं बचा। वाई मी? फॉर वॉट? नंबर 3, हाउ मच? कितना चाहिए? एक बार खुद को पूछो गंभीरता से, हाउ मच? चलो छोड़ो, अभी तक जो भी मिला है उसमें कितना अभी ऐड करने का मन है, वो भी मैं नहीं पूछना चाह रहा। हाउ मच? अभी जो भी आपको मिला है उसमें से अभी कितना ऐड करना है, कहां तक? 2 प्रश्न पूछो, कहां तक और कितना। माने अभी आपको लगता है कि मेरी उम्र 40 हुई, 45 हुई, 50 हुई, तो एज नक्की करो कब तक भागना है। 55, 60, 65, 70, कब? और अभी आपको जो मिला उसमें कितना ऐड करना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कितना? हाउ मच? इस सभा में बैठने वाले सबको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, अनिल पूछूं, परिवार को तुमने कभी ये कहा कि तुम्हारे लिए मैंने 40 साल भागने का काम किया, अब मैं रुकूं क्या? इस सभा में बैठने वाले सब ये पूछ सके कि तुम सबको ठीक ठाक करने के लिए मेरे जिंदगी के बहुत महत्व साल भागते ही फिरा, न देखा, न नहीं देखी, न भगवान देखे, न गुरु देखे, न प्रवचन देखे, सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने किया। अब मुझे कितने साल तक भागना है कि अब आप कहेंगे, रिपीट,
परिवार ने तुम्हें कभी कहा कि मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी खुद आपका करो? परिवार ने कहा कुछ? नहीं। परिवार ने कहा कि हम बहुत कुछ, अभी आपका भी तो कुछ करो, कहां तक भागेंगे? क्या करते हो क्या तुम? क्या जवाब चाहिए मुझे? हाँ, सच बोलो। परिवार ने नहीं कहा तो तुमने कभी परिवार को पूछा कि तुम मेरे लिए 30-50 साल भागते रहा, जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा, अगले जन्म का मुझे तो भी तो कुछ करने दो, कब तक भागूंगा तू मेरे लिए? कभी नहीं पूछा तुमने? क्या हुआ? एवरेज क्या शेखर जी? आप अपने आप से तय नहीं करेंगे कब तक? हाउ मच? क्या है परिवार की व्यवस्था? ये आप भ्रम पालते हो। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, बाई डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। और तुम्हें ये भ्रम है कि मेरे बिना व्यवस्था टूट जाए। जब मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा के दूसरे साल बम्बई की हॉस्पिटल, जिनका नाम नहीं मैं देना चाहता हूं, मेरे दिमाग में क्लियर है, उनके जो डॉक्टर थे ना वो स्ट्राइक पे उतर गए। 10 दिन की स्ट्राइक हॉस्पिटल में, बवाल मच गया था। मगर 10 दिन की स्ट्राइक के बाद पेपर में न्यूज़ आए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्राइक के उतरने के बाद मरने वाले की संख्या कम हो गई। तुम नहीं समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरने के बाद जो मृत्यु की संख्या थी हॉस्पिटल में, वो मरने की संख्या बहुत कम हो गई। माने जब तक डॉक्टर थे तब तक जो मरण संख्या थी उससे बहुत कम हो गई। तब क्वेश्चन मार्क था कि डॉक्टर जिंदा रखते कि मारते हैं। मैं आपको वो डॉक्टर की बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि मेरे जाने से परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं बोला तुम शांति से आराम करो, फिर ही परिवार की व्यवस्था ठीक चलेगी। जब तक तुम हो तब तक परिवार की व्यवस्था बिगड़ती है। कैसे मान लिया कि तुम्हारे हिसाब से ही परिवार की व्यवस्था चलती है? इंदौर वाले बहुत मजबूत, ऐसा लगता है कि आपको अटैक नहीं आएगा। कोई जवाब नहीं। कब कब तक भागना, इतना तो बोलो यार। क्या है वहां? एक बार बता, तब तक तुम ये नहीं करेंगे तब तुम्हारी रुचि भी तो नहीं बदलेगी ना। आप स्टीयरिंग व्हील के दूसरी में घुमाएंगे, रास्ते पे जाएगी ना। क्या है रुचि? एक बार बताऊं, डायरिया होता है तो संडास जाने की रुचि नहीं होती, फिर भी भागना पड़ेगा नहीं? हर जगह रुचि की बात करते हो। क्या है दमन? यही तो इसलिए मैं कहना, दमन रोको हराम खोर मन, तूने कहां गुमराह कर दिया। 40-50 साल में धर्म के क्षेत्र में कभी रुचि पैदा नहीं की तो मर के जाएगा कहां तू? तेरा बाप तेरा हाथ पकड़ेगा? ना परलोक का डर, ना मौत का डर, ना समाधि का डर, ना पाप कर्म के बंध का डर, कोई डर ही नहीं तू मेरे मन में। इतना पवित्र जीवन होने के बाद कभी कभी मैं भी डर जाता हूं, भगवान अगले जन्म में अच्छी जगह तो मिलेगी कि नहीं, अंतिम समय समाधि तो बनी रहेगी कि नहीं, सदगति होगी कि नहीं। भगवान ये चारित्र जीवन लेने के बाद भी
खोपड़ी में ये बात बार बात बैठती है। इस सभा में बैठने वालों को बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, यदि आप प्रवचन पंडाल के बाद जाकर के ये सोचेंगे महाराज साहब का तो धंधा है बोलने का, तुम चूक गए। जो भी बोलता हूं बहुत सिंसियरली बोलता हूं, व्हाई मी, फॉर व्हाट एंड हाउ मच। एक नियम दे दूं, ₹20 का डोनेशन नहीं देना आपसे। शेखर जी दे दूं नियम, दे दूं, कोई भी अच्छे क्षेत्र में ₹1 का डोनेशन मत देना, ये नियम। और उसके साथ दूसरा नियम, अब जितना रुपया है उसमें ₹1 भी बढ़ाना नहीं। बैठेगा, ₹1 कम करना नहीं तो एक भी बढ़ाना भी नहीं। नो आंसर। तो मेरे पास कोई दिमाग है तो कभी तुम सोचते हो कि बस ऐसे ही चलता है। मैं बंबई में एक जगह प्रवचन किया तो एक लड़का मिलने के लिए, हमारा साहब आपके छात्रमास ने हमारी पूरी सिस्टम बिगाड़ दी। मैं बोला क्या हुआ? हम मजे में ही थे, तुमने डिस्टर्ब कर दिया हमारा साहब। तुम समझे नहीं इनका क्या कहना था। वो बिल्कुल सीधा साधा हमारा जीवन चलता था, आपने आकर के सब पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। ना आपके रास्ते पे चल सकते और जहां बैठे वहां जमता नहीं, क्योंकि आपने इतना डाल दिया है, गलत डाल दिया मैंने। और मैं तो यही कहूंगा, मेरे चातुर्मास से तुम्हारी जीवन में डिस्टर्ब हो, यही तो चातुर्मास का फल है। मेरे आने से तुम्हारे जीवन व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, यही तो चातुर्मास का फल है। यही पागल जब तक पागल रहता है तब तक इनकी जीवन व्यवस्था बराबर चलती है, थोड़ा ठिकाना आता है तब बिगड़ जाती है। नंबर 1 वाई, नंबर 6 फॉर व्हाट, नंबर 3 हाउ मच, नंबर 4 हु इज द माइंड, मेरा कौन। ये नेगेटिविटी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि महाराज साहब सब बिल्कुल बेकार। हु इज द माइंड। 2 क्षेत्र में आपके कौन, दुख, रोग और मौत 3 आते तब आपके साथ कौन। मैं एवरेज बात नहीं करना चाहता हूं। आपके जिनमें जब दुख आएगा, आपके शरीर में जब रोग आएगा और आपकी मौत आएगी, उस टाइम आपके पास कौन, आपके कौन। वो इज द माइंड। दादर में आराधना भवन में मेरा चातुर्मास था, दीक्षा जीवन का 3रा साल। एक भाई ने मुझे बताया, हमारा साहब एक 28 साल की बहन 4 स्टेज का कैंसर, मालूम नहीं हमारे से 2 दिन 1 दिन निकाले, आपका मंगली यदि सुनने को मिल जाए काम हो जाएगा। मैं बोला आता हूं। मैं गया और जैसे गया बहन सोई हुई थी, ऐसा हाथ लेकर के खड़ी हो गई, ऐसा ही इनका। मैंने बोला बहन आप सो जाओ। मैंने बोला बहन समाधि में हो, बहुत स्तवन सुनाओ। महाराज साहब सुनाइए, और आप चाहते हो तो मैं स्तवन सुनाऊं। अंतिम समय क्या हो सकता है, मेरी आंखों से मैंने देखा। 28 साल की उम्र में अगले जन्म जाने की तैयारी, और पूरे समय तक प्रवीण ये हाथ ऐसा ही रहा।
तब मैंने कहा, मेरे साथ जो भाई थे, मैंने बोला ये बहन हाथ ऐसा रखती है, कोई कारण है? माना साहब आप देख नहीं पाएंगे। मैं बोला क्या है? प्रति समय मारा साहब अंदर से कीड़े गिरते हैं विदाउट ब्रेक। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि कंटिन्यूटी किसी के गले में से कीड़ा गिरता है। माना साहब एक ही घंटे में कटोरा भर जाता है कीड़े से और चेंज करना पड़ता है। मैं बोला मैं देख सकता हूं। महाराज साहब आपकी हिम्मत नहीं रहेगी, देखने के बाद आप सो नहीं पाएंगे। मैंने सुना तो बहुत था कि शरीर का ये गुणधर्म विचित्र है, मगर ये लाइव देखने को मिलता था। मैंने कहा एक बार तो दिखा दो। आज वो 49 इयर्स पहले का वो चित्र मेरी आंखों के सामने है। बेन ने ऐसा हाथ उठाया, रेड कलर और वाइट कलर के कीड़े झुमके पड़ रहे थे, 5-5, 10-10, और बोला कि जल्दी हाथ बंद कर दो। तब लगा कि ये वो शरीर है कि जिसको संभालने के लिए भगवान की आज्ञा का हमने भंग कर दिया। प्याज आलू खाया, रात्रि भोजन किया, होटल में गया, सब कुछ जहां भी भगवान की आज्ञा की बात है, हमने बोला मजाक करने दो। ये 28 साल के शरीर में ये आप विश्वास में 3 दिन तक गोचरी नहीं भर रहे। क्या ये शरीर? और सबसे बड़ी बात तो वो ताकत वाली बात तो वो थी कि रात के समय में सांग में प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद भाई मिलने के लिए। महाराज साहब बहुत उपकार आपने किया, मंगलिक सुनाया, बहन गए। मेरे मन में एक भाव था, बहन गए तो बराबर है, कैसे गए? महाराज साहब क्या बताऊं, आपके जाने के बाद कीड़े इतने जोर से पड़ने के शुरू हो गए। अनिल 1 घंटे में पूरे टिफिन बॉक्स का 4 बॉक्स भर गया। जैसे पानी में से नल में से पानी गिरता है ना, ऐसे। और लगा कि महाराज साहब कटोरी बेकार है, तपेली रख दी। तपेली खचो खच तपेली में कीड़े गिरने चालू। और बहन को पता चला कि मेरा जाने का समय हो गया। सबको बोल दिया हो सके तो संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का फोटो लाओ यहाँ। और बहन के सामने संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का फोटो एक, और ऐसा यहाँ एक लड़का खड़ा रहता तपेली लेकर के, कीड़े पड़ने चालू थे। और ऐसा स्तबन बहन ने खुद ने शुरू किया, संकेश्वर साहिब साचो बीजानो आसरो काचो। और यही चौथी कड़ी पे बहन ने ऐसा ही सर डाल दिया और शांत होके चले गए। ये शरीर सब कोई पाप ये शरीर से करना है, कंट्रोल ही नहीं करना है। मिला है तो सब कुछ मजाक कर लो, कहां जाएंगे? वो इज माइंड। कोई मर्द का बच्चा तो लाओ टेबल पे, ये 3 चीज, तुम्हारी दुख, तुम्हारा रोग और तुम्हारी मौत में तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रखे। कोई चीज तुमने पाई है तो लाओ, ये टेबल पे रख दो। जय मेरा इस सूत्र में, प्रार्थना सूत्र में ये डिमांड की है, समाहि मरणम, कहां जाऊंगा अब? मौत के समय समाधि बनी रहेगी कि नहीं? और कोटेशन याद रखो, जिसका जीवन साधना का होगा उसका मरण समाधि का होगा। समाधि का मरण उसको ही मिलेगा जिसका जीवन साधना का होगा। ये दूसरा विकल्प, वो इज माइंड। रोज रात को सोने के पहले संतारा पुरुषी में हमारे में एक शब्द है, एगो हम नथी में कोई, भगवान मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा। और मैंने आपको कसौटी का पत्थर दिया, दुख, रोग और मौत 3 में कौन आपके साथ?
ये चौथे नंबर का प्रश्न और पांचवें नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वेयर आई विल गो। नंबर 1 वाई मी, नंबर 2 फॉर व्हाट, नंबर 3 हाउ मच, नंबर 4 हु इज द माइन एंड नंबर 5 वेयर आई विल गो। आंख बंद होने के बाद कहां जाऊंगा। आज इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच बोलो, ये 5 प्रश्न आपने कल्पक कभी सोचा पूछने का? आज तक तो मेरे मन में ये 5 प्रश्न उठे क्या? उठाना। मुझे रोज पूछता हूं ये 5। मैं मजा नहीं कहूं, आज इतना मजा में हूं, इतना मजा में, ये सब कुछ बिल्कुल मालूम है। मेरा कौन, आंख बंद होने के बाद कहां जाना, ये कैसे मिला और किसके लिए मिला। कहीं जबान का दुरुपयोग न हो, इसके लिए मैं बहुत अलर्ट हूं। आंख ऐसी जगह पे नहीं रुक जाए, उसके लिए बहुत अलर्ट के बैठता हूं। आप कुछ गंदी गलत बात न सुना दो, इसके लिए मेरे कान को बहुत अलर्ट रखता हूं। और मन को कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना देता हूं जहां भगवान महावीर ने मना कर दिए। दोस्त, तेरा मन यहां तो नहीं जाएगा। वाई मी, फॉर व्हाट, हाउ मच, हु इज माइन, वेयर आई विल गो। कल का उपवास, आज का भी आसना। ऐसे तप में कई लोग